Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the next topic of information system design and implementation. So the topic for today's discussion is role of a system analyst. So let's begin with the topic. तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, कि जब आप एक सिस्टम को बनाते हो, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हो, तो उसमें जो आपका सिस्टम एनालिस्ट है उसका क्या रोल है। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन दिस पर्टिकुलर केस द सिस्टम एनालिस्ट इज़ योरसेल्फ ओनली, कि आप जो सॉफ्टवेयर जो बंदा बना रहा है वही सिस्टम एनालिस्ट है। तो इस केस में क्योंकि सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, सिस्टम आप बना के दे रहे हो किसी को, लॉजिकल सिस्टम जो है वो बना के दे रहे हो आप, तो इसलिए सिस्टम एनालिस्ट की जॉब जो है वो यहाँ पे आपको असाइन की गई हुई है। तो आपने इसको ध्यान से देख लेना कि सिस्टम एनालिस्ट अब होता क्या है या वो क्या करता है। तो सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ पर्सन, ये एक इंसान है, ठीक है। नॉर्मली जो है सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ पर्सन और एनालिस्ट हु कंडक्ट्स द स्टडी, जो स्टडी करता है किसकी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की, जो आप जिस फिजिकल सिस्टम को आपने लॉजिकल में कन्वर्ट करना है उसकी स्टडी करता है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उस सिस्टम में क्या क्या काम हो रहा है उन एक्टिविटीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है। एंड ऑब्जेक्टिव, और वो जो ऑलरेडी सिस्टम है उसकी स्टडी भी उसने कर ली, उसमें एक्टिविटीज़ भी आइडेंटिफाई कर ली, और उसने फाइनली ये आइडेंटिफाई किया कि वो वाले सिस्टम में जो बंदे ऑलरेडी काम करते हैं वो एक्टिविटीज़ करते क्यों हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वो उस ऑब्जेक्टिव को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। एंड देन ही डिटरमाइंस, उसके बाद वो ये डिटरमाइन करता है, ये जो है वो डिसाइड करता है कि उसने उन ऑब्जेक्टिव्स को और बेटर ढंग से कैसे अचीव करना है, ठीक है। डिटरमाइंस अ प्रोसीजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि सिस्टम एनालिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज, जो ऑलरेडी सिस्टम को स्टडी करता है, देन आइडेंटिफाइज द एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव, एंड फाइनली वो ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करता है जिससे कि वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे ढंग से अचीव कर पाए। जैसे हम बार बार कॉलेज की एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसने कॉलेज को स्टडी कर लिया कि कॉलेज में क्या होती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ अलग अलग आइडेंटिफाई कर ली कि पहले लेक्चर दिए जाते हैं, फिर टेस्ट लिया जाता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, उसने आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि ये जो संस्था है ये हाई क्वालिटी जो आपको एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, और साथ में लास्ट में आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो सारी काम हम लोग कर रहे हैं उनके लिए वो एक और प्रोसीजर बना लेगा, यानी कि लॉजिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू या सिस्टम के थ्रू बना देगा, जिससे कि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है हम इसको और अच्छे ढंग से जो है वो पूरा कर सकें, ठीक है। तो जो अब सिस्टम एनालिस्ट होता है उसके कुछ जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं, दीज आर ऑलमोस्ट सेम टू द रूल्स, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। उसको एक तो नॉलेज ऑफ पीपल, उसको लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट ही होता है जो आपका यूज़र के साथ सबसे पहली बार डील करता है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉलेज में क्लरिकल लेवल है या सुपरिटेंडेंट का लेवल है या टीचिंग लेवल है, तो जो सिस्टम एनालिस्ट है वो इनके साथ डील करेगा, ठीक है। तो उससे उनके साथ इस तरह डीलिंग करनी होती है कि वो बता सके कि मैं आपकी जो नया लॉजिकल सिस्टम मैं इम्प्लीमेंट करूँगा वो आपको अभी और कैसे हेल्प करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली जो होता है हर बंदा जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। जब भी आप किसी ऑलरेडी काम में, आप ऑलरेडी कोई फिजिकल काम कर रहे हो, तो हम उसको बोले कि आप इसको सॉफ्टवेयर में भी एंट्री करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ से नेविगेट करो। तो जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हम नया काम कोई सीखें या करें, तो हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको हमें मनाना पड़ता है कि जो हम नया आपको सिस्टम दे रहे हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। तो आपको नॉलेज ऑफ पीपल जो है होनी चाहिए। वो समझा कब सकता है ये सारी चीज़ें, जब उसे नॉलेज ऑफ बिज़नेस फंक्शन, मतलब जिस भी बिज़नेस, जैसे हम यहाँ पे चलो एजुकेशन को बिज़नेस तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पे आपको जिस भी बिज़नेस को आप
सिस्टम बना के दे रहे हो उस बिज़नेस के फंक्शंस की आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप उनको समझा सकते हो। उसके बाद आपको जो है उनके डाटा प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आप बातचीत कर सको उनके साथ। अब कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात को समझा सको, अपनी बात को उनके सामने रख सको। तो लैंग्वेज कैन बी एनी, बट कम्युनिकेशन जो टेक्निक है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि आपको कम्युनिकेट करना आता है कि आपने कौन से टाइम पे किस तरह बात करनी है। आपने पीपीटी के थ्रू बात करनी है उनके साथ, आपने कोई वीडियोस के थ्रू बात करनी है, या आपने उनको मैनुअली समझाना है, या आपने उनको डेमो देनी है, आप किस तरह उनसे कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। और अलग अलग लेवल के बंदे होते हैं, आपने क्लरिकल लेवल के ऊपर आपको किसी और ढंग से बात करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट लेवल पे किसी और ढंग से, और उससे भी ऊपर वाली अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ आपको किसी और ढंग के साथ बात करनी पड़ेगी। तो आपके पास ये फीचर भी होना चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आप हर तरह से ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन सॉल्यूशंस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग हो सकता है कि आपकी सोच जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपके पास सॉल्यूशंस मल्टीपल होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आप अपने आप को चेंज कर सको, ठीक है। उसके बाद वेल एजुकेटेड होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे होगे ऑब्वियसली, तभी आप जो है सिस्टम एनालिस्ट का काम करोगे। एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। एनालिटिकल मतलब आप सोच समझ के डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि मक्खी पे मक्खी मारनी है, जो आपको यूज़र ने बता दिया आपने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, या जो मैनेजर ने आपको बता दिया आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि फाइनली आपने उनको सिस्टम बना के देना, आपने सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो आपको एनालिटिक्स करना आना चाहिए कि जो ये बंदा बोल रहा है वो सही है या नहीं है, या उसको वेरिफिकेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्चुअल में उसको ये प्रॉब्लम आ भी रही है या वो सिर्फ काम से बचने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यू शुड हैव अ एनालिटिकल माइंड। तो ये कुछ जो है एट्रीब्यूट्स हमारे सिस्टम एनालिस्ट के जो है होते हैं। अब जो मेन है वो है आपके रोल्स। एज पर योर सिलेबस, आपके सिलेबस में लिखा है रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो अब रोल्स क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, पर मैं पॉइंट्स के पे जाने से पहले जो स्टेप्स हैं वो आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि सिस्टम एनालिस्ट कौन से स्टेप पे कैसा रोल जो है वो फॉलो करता है। तो ये जो स्टेप है ये अब SDLC से मिलते जुलते होंगे कि SDLC में जैसे पहले था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर फिजिबिलिटी पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस था, ठीक है, फिर डिज़ाइनिंग था, टेस्टिंग था। तो कौन से टाइम पे सिस्टम एनालिस्ट किस तरह का रोल प्रोवाइड करेगा, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे तो पहले जो काम है उसका क्या है कि उसने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइंड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप पे उसका रोल, कि हमने क्या बोला था कि प्रीलिमिनरी एनालिसिस में यूज़र आपको बताता रहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, पर आपने क्या हेल्प करनी होती है, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली विद अ रिटन स्टेटमेंट, कि आपको रिटन स्टेटमेंट एक बनानी होती है और आपको प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करके यूज़र को बताना पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे तो उसका क्या काम हो गया, उसका रोल क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्लियरली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या हेल्प करनी होती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सोल्यूशन फ्रॉम अवेलेबल वन। अब ये आ गया फिजिबिलिटी पे। फिजिबिलिटी पे हमने क्या देखा था कि आप डेटा गैदर करते हो, आप देखते हो कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनकी फिजिबिलिटी को चेक करके आपने एक किसी सॉल्यूशन को बताना होता है कि ये सबसे सही है। तो इट मीन्स कि सेकंड लेवल पे आपका जो रोल है वो क्या हो गया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम द अवेलेबल वंस। आपको अलग अलग जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग डेटा गैदर करना पड़ता है, या आपको अलग अलग सॉल्यूशंस बताने पड़ते हैं, और उनमें से भी आपको कौन सा बताना पड़ेगा, सिर्फ सही वाला जो सबसे सही है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है, you have to make the planning to solve the problem। तो ये अब आपका आ गया एनालिसिस फेस में, आपका या सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेस में आ गया कि आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का जो प्लान है बनाओगे, दैट शुड बी
अचीव्ड, जिसको आप अचीव भी कर सकते हो, और जो सोल्यूशन है दैट शुड बी वर्केबल। यहाँ पे आपने करेक्ट सोल्यूशन तो बता दिया है, यहाँ पे अब आप प्लानिंग क्या करोगे कि वो सोल्यूशन एक्चुअल में काम करेगा भी या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके लिए हमें कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम उस सोल्यूशन तक पहुँच सकें और उसको अचीव भी हम कर सकें। ये नहीं है कि आपने प्लान तो बना लिया, आपने प्लान बहुत लंबा चौड़ा बना लिया और लास्ट में आप सोल्यूशन तक पहुँच ही ना पाओ, या आपका सोल्यूशन बिल्ड ही ना हो पाए, या आपका सॉफ्टवेयर बने ही ना, तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिर फोर्थ में आपका आता है एज अ कोऑर्डिनेट। आप कैसे बिहेव करते हो, कोऑर्डिनेटर की तरह बिहेव करते हो। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या है, नॉर्मली सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट जो है वो जो कोडिंग वाले हैं उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है, कोडिंग वाले जो है वो अपना कंपनी एंड पे बैठे बैठे कोडिंग करते रहते हैं, यूज़र वाले अपनी जगह बैठ के काम करते रहते हैं। आप उनके बीच में कोऑर्डिनेटर होते हो, आप बीच में मीडियोकर होते हो। आपने ही बताना होता है कि अगर यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको हैंडल करनी है, अगर कोडिंग वालों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी, और अगर कोई मैनेजमेंट वालों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, जो डेवलपमेंट के दौरान वो कोऑर्डिनेट भी करेगा और वो जो है इवेल्यूएट करता रहेगा कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो हो भी रही है या नहीं हो रही है, मतलब वो कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी या यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसने ये ध्यान रखना था कि जो फाइनली आपका सिस्टम तैयार होके आता है, ठीक है, इट शुड मैच द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको भी मैच करें। यूज़र के ऑब्जेक्टिव्स को तो मैच आप कर ही रहे हो, बट साथ साथ आपका रोल क्या है कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपके जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपके जो हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो रहे हैं, आपने ये ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, तो आपका जो डिज़ाइन वाला जो सिस्टम है, ठीक है, डिज़ाइन आपको स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है। ठीक है, आपने अपने सॉफ्टवेयर की, ये आपकी बातें अब यहाँ तक जो है ये आपके सिस्टम एनालिस्ट तक की हो रही थी कि आपने रिक्वायरमेंट में पहले प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, फिर सोल्यूशन बता दिया, फिर ये बता दिया कि आपका अचीवेबल होगा या नहीं होगा। फिर आपको कोऑर्डिनेटर की तरह बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि आपको फिजिबिलिटी स्टडी में आपने लीगल भी बताना होता है, आपने ये भी बताना था कि आपका कोड बनेगा भी या नहीं बनेगा, आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड इवैल्यूएशन हो गई। उसके बाद मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है। लास्ट में अगर आपका ये प्लान एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो रहा है, तो आपको फिर डिज़ाइनिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसको डिज़ाइनिंग करनी है और आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, एक्चुअल में उसकी कोडिंग अब करवा देनी है। और करवाने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, इसकी टेस्टिंग में भी आप जो है उसका एज अ कोऑर्डिनेटर बिहेव करोगे। आपको सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वो आप टेस्टिंग करके बताओगे कि जो आपने स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स या स्टैंडर्ड्स जो आपने डिसाइड किए थे वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी हो जाएगा, और यहाँ पे आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हो कि प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो आपका भी हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रूल्स जो हो गया दे, हम इसको बोल सकते हैं एज़ पर SDLC आपका हर स्टेज पे क्या रोल होता है वो आप, ये आपके रूल आ जाएंगे। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट के। अब एज़ पर बुक आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं सिंपली के जो आपका सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या क्या काम करता है, वो उसके कुछ रोल्स जो हैं वो, मतलब अभी जो हम यहाँ पे रोल बताएंगे इनका स्टेप्स के साथ कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं बताए हुए हैं, एज इट इज़ ही हैं। आपने सिर्फ इनको मतलब सिर्फ देख लेना है। ठीक है, चेंज एजेंट मतलब आपको जब रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आपने बताना है कि एज़ पर SDLC स्टेप्स जो हमने पिछले 7 रोल पढ़े वो हैं 7 रूल्स। उसके अलावा एडिशनल रूल्स आप ये बता सकते हो कि ये रोल भी उसका होता है। तो सबसे पहले क्या, चेंज एजेंट है। अब चेंज एजेंट का मतलब क्या है कि आपका ऑलरेडी फिजिकल सिस्टम तो चल रहा है, ठीक है, आप उसमें अब चेंज करवाना चाहते हो, आप उसमें मॉडिफिकेशंस करवाना चाहते हो, तो वो मॉडिफिकेशंस होंगी या नहीं होंगी वो सारा किस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर। तो हम जो केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ते हैं कैटालिस्ट, तो आप कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन कितना फास्ट करवाओगे, मतलब आपने किस ढंग से प्लान बताया है, आपने किस ढंग से उनकी प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में आप आइडेंटिफाई कर भी पाए हो या नहीं कर पाए। तो आपके ऊपर है कि आप एक्चुअल में चेंज करवा पाते हो सिस्टम को या नहीं करवा सकते। उसके बाद आप कंसल्टेंट होता है सिंपली जो आपकी प्रॉब्लम्स का हल करता है, उसे हम बोल देते हैं कंसल्टेंट्स।
ठीक है। कंसल्टेंट्स क्या होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो समझते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है सोल्यूशन देते रहते हैं। जैसे आपने कंसल्टेंट्स देखे होंगे जो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं, तो उनको फॉरेन कंट्रीज़ की हर कंट्री की अपनी अपनी जानकारी होती है, तो आपको मल्टीपल सोल्यूशंस दे देते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है आप उसको चूज़ कर लेते हो। तो इसी तरह आपका जो है एनालिस्ट होता है, जो आपको हर बिज़नेस की उसको पूरी जानकारी होती है और उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता है और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको एक्सेप्ट कर देते हो। तीसरा हो गया इंटरमीडिएटरी, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। इंटरमीडिएटरी मतलब आप मीडियोकर की तरह काम करते हो, ठीक है, विचोले का आप काम करते हो, ठीक है। आप दोनों पार्टीज़ को हमेशा खुश करने की कोशिश करते हो, अपीज़ ऑल पार्टीज़, ठीक है। आप दोनों पार्टीज़, अब क्या है, आपकी एक पार्टी होगी यूज़र वाली जिसको प्रॉब्लम है, और दूसरी पार्टी जहाँ जिन लोगों से आपने सॉफ्टवेयर बनवाना है या आप मैनेजमेंट ढूंढ लो। तो जितने भी पार्टीज़ आपके इन्वॉल्व होंगी उन सभी की पार्टीज़ को आप क्या करते हो, खुश करने की कोशिश करते हो। चौथे नंबर पे आता है आपका आर्किटेक्ट, कि आप आर्किटेक्ट की तरह बिहेव करते हो, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग से उसकी प्रॉब्लम ढूंढी, उसको आपने जो है डिज़ाइन किया, आपने फिजिकल डिज़ाइन भी किया, आपने उसका लॉजिकल डिज़ाइन भी किया, आपने उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी किया। तो आप सारा कुछ जो है डिज़ाइन करते हो, इसलिए जो है सिस्टम एनालिस्ट को हम आर्किटेक्चर भी उसका एक रोल होता है। फिफ्थ होता था मोटिवेटर। मोटिवेटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ऑलरेडी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ऑलरेडी काम चल रहा होता है, कोई भी बंदा जो है चेंज को एक्सेप्ट मुश्किल से करता है, तो आपको मोटिवेटर की तरह उनको बताना पड़ता है कि अगर आप लॉजिकल सिस्टम को जो यूज़ करोगे या इस सिस्टम को सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे तो आपका जो काम है वो लॉन्ग रन में अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इवन जब आप नया सॉफ्टवेयर किसी को देते हो तो वो सीखना ही नहीं चाहते, उसको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान प्रॉब्लम आती है। आपने सॉफ्टवेयर तो बनवा दिया पहले, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाने का डिसीजन होता है नॉर्मल मैनेजमेंट का, चलो यूज़र जो कह लो आपका लोअर एंड पे आपका यूज़र बैठा है, क्लर्क बैठा है, उसको वो शायद चाहता ना हो कि मुझे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कराना है, पर मैनेजमेंट हो सकता है चाहती हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने मान लो ये सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करवा के दे दिया, तो जब इम्प्लीमेंट कराया तो क्लर्क जो है वो सीखने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, आपको उनको बताना पड़ता है कि अगर आप ये सिस्टम को यूज़ करोगे तो आपका खुद का काम भी जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोटिवेटर की तरह भी बिहेव करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेटर भी होते हो कि आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करते रहते हो, ठीक है, आप उनको देखते रहते हो। आपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को तो ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जब आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको भी आप जो है बार बार देखते रहते हो। सेवन्थ होता है साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट की तरह जो है बिहेव करते हो। अब साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि साइकोलॉजिस्ट होता है जो बंदे को देख के उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसकी साइकोलॉजी को समझता है कि ये मतलब जैसे अभी आप किसी से बात करते हो तो आपको पहले आइडिया होता है कि ये मुझसे चाहता क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उससे बात करते हो, या आपको पता होता है कि अगर मैं इसके साथ इस ढंग से बात करूँगा तो ये मेरी बात सुनेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि अभी क्या है कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि नॉलेज ऑफ पीपल्स आपको होनी चाहिए, तो आपने हर तरह के बंदे के साथ डील करना है, आपने बेस लेवल पे भी डील करना है, क्लर्क से भी डील करना है, आपने मैनेजमेंट से भी डील करना है। तो जब आप हर बंदे से डील करोगे तो आपको साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, ये मुझसे अभी क्या एक्सपेक्ट करता है और मुझे किस ढंग से इसके साथ बात करनी पड़ेगी। 8th, आप सेल्स पर्सन की तरह भी बिहेव करते हो। सेल्स पर्सन का मतलब आपने अपना सामान बेचना है, आपने सॉफ्टवेयर बेचना है, या आपने सॉफ्टवेयर उनको बनवा के देना ही देना, आपने बिज़नेस लेके आना ही आना है अपनी कंपनी के लिए। मतलब अभी फ़िलहाल कॉलेज है तो मैं सिस्टम एनालिस्ट हूँ, तो मुझे कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना के देना ही देना है, और मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय होऊंगा तो मुझे सेल्स पर्सन की तरह बिहेव भी करना, नेगोशिएट भी करना पड़ेगा कि रेट कम डाउन करने हैं या कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दे देने हैं। तो आपको इस ढंग से उनको समझाना, उनको मनाना, परsuasiveness की आप के अंदर जो पावर होनी चाहिए कि आप उनको परsuade कर सको, कि आप उनको मना सको, ठीक है। लास्ट में पॉलिटिशियन की तरह भी बिहेव करता है। पॉलिटिशियन मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिशियन का मतलब है कि उसने जो है, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि इंटरमीडिएटरी, वो अपीज सभी पार्टीज़ को खुश करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जैसे पॉलिटिशियन हर बंदे को खुश करने की कोशिश करते हैं और हर बंदे को बोलते हैं कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही है, फ़ायदे के लिए हो सकता हो भी हो या ना हो, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। पर यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट को कई बार पॉलिटिशियन की तरह बिहेव भी करना पड़ता है। वो बताता रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, वो सभी के लिए बढ़िया हो सकता है, किसी के लिए बढ़िया हो सकता है, किसी के लिए ना भी हो, ठीक है। तो दीज वर द रोल्स ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट।
I hope that these things are clear to you. These are more theoretical concept rather than the practical ones. तो आपने बुक के गो थ्रू हो जाना है. बुक जो है आपको पुनीत वाधा की आप रेफ़र कर सकते हो. इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कल्याणी पब्लिशर की है. पुनीत वाधा की बुक है ये, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो. In case you face any problem, in case you have any doubt, you can contact me. I'll definitely help you out. Thank you very much.